कबीर नौबत अपनी 10 दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। कबीर नौबत अपनी और दिन 10 लो बजाए, नौबत और ये पुरपट्टन ये गली बहोर ना देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अपनी नौबत अर्थात अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की जो भी आपकी कमाई है उसको आपका जितना जीवन निर्धारित है इसमें खर्च लो। यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या बताते हैं कि जिन राजा लोगों के नौबत बाजा करती थी वो ठाठ बाट थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए हाथियों को अपने किलों के बाहर बांधते थे, लंबी कतार लगा देते थे। इससे देखने वालों को ये पता होता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथी बंधे हुए हैं तो कितना शक्तिशाली है। तो क्या बताते हैं कि जिनके नौबत बाजती और मंगल बंधते बारे, मंगल माने हाथी, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अब अपने पुण्य कर्मों से राजा बना और राजा जितना समय तक उसका राज्य लिखा था उतने वर्ष रहा, उसके बाद या तो किसी राजा ने चढ़ाई कर दी या मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसके पुत्र ने उसे राज स्वयं ही छीन लिया, जैसे औरंगजेब का प्रमाण है जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागे। जिन राजाओं के बड़े बड़े महल थे, किले थे और उनके अंदर गाने बजाने हुआ करते थे, साज बाज बजते रहते थे, अब वो परमात्मा ना भजने से वो राजा लोग तो पशु पक्षी बन गए और उनके किलों में और महलों में आज कौवों का निवास है, उसमें काग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं, वहां कोई नहीं रहा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागे। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ से ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा रण छत्रपति ही सावधान क्यों न होए। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा सा है और मांडे बहुत मंडान, अर्थात योजना पता नहीं कितनी लंबी लंबी बनाए बैठे हो। और सभी सफर हैं, सभी जो मुसाफिर हैं अर्थात सभी यात्री हैं और चल रहे हैं, अर्थात अपना जीवन रूपी इस सफर को तय कर रहे हैं। प्रतिदिन एक दिन पीछे जा रहा है और इच्छाएं और आशाएं और यहाँ पर जो आवश्यकताएं उनकी बढ़ोतरी, उनके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं।
कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सब ही ओबा पंथ श्री राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहां से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है। उसको खेड़ा बोलते हैं जहाँ कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ ईंटें और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वह कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहाँ पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे सितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ा ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री के चले गए वो लंका के सरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे हैं? और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है और पूरे वैज्ञानिक तरीका अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां अब उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहाँ गर्बियो देही देख सुरंग। कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे सर्प से कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका है कवर, ये एक कैंचुली जैसा है जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है, और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते हैं, इस शरीर ने देखकर तू अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कांचली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तो नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा। कबीर कहाँ गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहाँ गर्भियो इस जोबन की आस, के सो फूले विचार फिर खंखर वही पलाश। कबीर कहाँ गर्भियो ऊंचा देख आवास, काल पर भूले टेना तेरे ऊपर जम घासे। परमात्मा कहते हैं, कहाँ ये 2-3 मंजिल की कोठी बनाकर फूला फिर है नालायक नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां सभा कर दिया जाएगा, और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी, और वहां गधे खाएंगे और उस पर लोट लगाएंगे।
कबीर कहाँ गर्भियो ये ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लौटना ऊपर जामेगा से। कबीर कहाँ गर्भियो ये चावल पेटे हड, है वर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खंड। कहते इसे इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है। ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे, और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर ऐसे लेकर चले जाते थे और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था, कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सवा कर दिया गया है। वो चले गए अपनी पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छतर तले ते भी देवा खड। खड्डे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा, और ना बेरा कहाँ मारेगा, घर मारेगा या किधर प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां पता नहीं कहाँ टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करकेश, ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे मौत बेसारी बावरे अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना सोए पंथ संवारे। जामन मरण विचार कहे कि ये जन्म और मृत्यु सबसे भयंकर कर्म हमारे बंधा हुआ है, और इसका पूर्ण विचार करके तत्व ज्ञान सुन के, क्या सुन के कि कोट जन्म तन भर मत हो के कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सोकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो गए दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वर्ण धनुराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ बोरे बहर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना।
चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं इन जन्म और मृत्यु के झंझट को विचार कर, ये कूड़े काम निवार, ये गंदे कर्म छोड़ दे, ये बदफैल त्याग दे, बीड़ी पीना, शराब पीना, तम्बाकू का पीना, मांस खाना, चोरी करना, जारी करना, डाके मारना, 2 के 20 बनाना, रिश्वत लेना। कहते हैं ये जुल्म त्याग दे। जामन मरण विचारे का ये कूड़े काम निवारे, जिस जिन पंथों तो चलना सोहे पंथ संवारे। अपने उस रास्ते को साफ कर ले, परमात्मा वाले रास्ते पर चल। अपने जीवन सफर में जो आगे तेरे पाप कर्म रूपी कांटे हैं उनको इस सत्य नाम रूपी सिमरण से बुहार ले, साफ कर ले, तेरा जीवन ठीक रहेगा। वो कष्टदायी जो दायक कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। कबीर सुपने रहन के ये उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में भाई जागे तो लेन न देन। अब तो हम भूल में आंख मीच के लग रहे हैं, ये भी जोड़ लो, रात में भी कमाई दो और टाइम भी कर लो, पता नहीं कित चोरी तक भी, मिलावट तक भी, किसी प्रकार धन आ जाए इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना दो, कोठी जोड़ दो। और जब ये तत्व ज्ञान रूपी डंडोरा आपके कानों में पड़ेगा, आपको जब ये आंख खुलेगी, आपको ज्ञान होगा, कहते फिर ये तो सपना सा होता है। फिर जैसे स्वप्न के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी और सपने लेता है वो कार और कोठियों के, स्वप्न में बड़ी बढ़िया कोठी में लेटा हुआ है, कार खड़ी है, कार में बैठ कर चल पड़ा है। और फिर घरवाली ने रुका मारा, खड़ा वाले मजदूरी में नहीं जाना क्या। जब वो पड़ा के उठा तो झोपड़ी में पड़ा, कितकी कार थी, कौन सी कोठी थी। तो ऐसे ही आज हम जो भी यहाँ साजबाज अपना मानने बैठे हैं ये स्वप्न है। और जब ये स्वप्न जागा टूट उठ के मुंड पकड़ रहा है, ये जीवन समाप्त होते ही ये स्वप्न टूटेगा। और फिर समझ में आओगी रहे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ मेरी कोठी थी। और यम के दूत बांह पकड़ के ले जाने लग रहे, चल मैं बताऊंगा तेरी कोठी कहाँ थी। कहते हैं जाग गए तो फिर लेन देन कुछ भी कोई नहीं था। तो पुण्यात्माओं इस स्वप्न में अब ये एक जीवन का स्वप्न है आपका, 100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का। यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो स्वप्न में हो। और जब ये स्वप्न टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आंख खुलेंगी। अब कहाँ चलूं, अब क्या करूं, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, पछाड़ खा खा रोएगी पड़ेगी आत्मा जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़कर और अकेला जाना होगा, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी। वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो यूं जा आना ही था। और शुक्र है हमें सु अवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का। ये आपके ऊपर मेहर है प्रभु की। कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश, ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदेगा से। आज नहीं तो कल और ना 10 दिन में 100। यानी कहने का भाव ये है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे।
और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है, और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं। ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पूर्ण नहीं किए, सतभक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से, 5 तत्वों के पुतले से हमने जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारिक कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते कबीर मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़े। ये 5 मृग काम क्रोध मोलो अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मृग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी उम्र वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले, फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई